लतीफ़ी भट्ट साहब के साथ भी आपको लिंक किया जाता है, वो आपके रिश्तेदार हैं? जी मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मामू के बेटे हैं, तो फिर लाजमी बात है वो मेरे रिश्तेदार तो हैं। लेकिन इस केस में कहा गया कि वो आपसे राब्ते में थे। नहीं, वो यही झूठ बोल रहे हैं, नहीं यही तो हम कह रहे हैं। कोई आपको डॉन कहता है, कोई कब्जा माफिया कहता है। कब्जा ग्रुप तो कोई नहीं कहता। एक ताजिर रहनुमा के आखिरी पर्चा 2010 में हो और वो बरी हो जाए, का नाम टॉप 10 में हो, इसके पीछे कौन थी? सीसीपीओ साहब, गुलाम मोहम्मद ओकर साहब, ये उनकी तरफ से मुझे गिफ्ट मिला था नाम। लाहौर की दरीना दुश्मनी कहा जाता है कि आपकी और ट्रक्का वाला की दुश्मनी, क्या दुश्मनी वाकई हकीकत में है? तो बहुत ज्यादा लोगों से दुश्मनी बिलाज है। 7 तो उस पर खुद FIR है, 2 उसमें मर्डर है। एहसन शाह एक करैक्टर बीच में शामिल होता है, बाद को पुलिस मुकाबले में पुलिस ने नहीं मारा, किसी और ने मारा। नहीं, किसी और ने नहीं मारा, उसे मसब ने मारा। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। नहीं, इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है। पुलिस वाले का नाम बार बार आता है जिनको मंसूब किया जाता है कि ट्रक्का वाला ग्रुप से बहुत उनके गहरे ताल्लुकात। वो नाम तो वैसे भी है ना, उनकी फुटेज बनी हुई है, उनकी वीडियो बनी हुई है, वो रहते ही उनके साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद असद सलीम। मेरे साथ आज ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट साहब मौजूद हैं। बहुत सारे सवालात हैं जो आपके जहनों में हैं, जो हम सुनते आए हैं। आज इन सब सवालात के जवाब हम गोगी भट्ट साहब से लेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम जी, मेहरबानी आपका भी, आपकी भी मेहरबानी आप आए। सर क्योंकि हम लाहौर की जंपल हैं तो हमने बहुत जिक्र सुना है आपका, लेकिन सोशल मीडिया को अगर देखें तो कभी आपको डॉन कहा जाता है, कभी आपको कुछ और नामों से पुकारा जाता है। तो आपका असल कारोबार क्या है? मैं आपको क्या कह के पुकारूं? जी, मुझे तो आप अपना भाई कह के पुकारें। सर ठीक है जी, आप मेरे छोटे भाई हैं तो मुझे भाई कह के पुकारें, और आगे बताएं। अच्छा, जिन इल्काबात से या जिन नामों से आपको पुकारा जाता है, मैं अभी यहाँ पे आया, मैंने देखा बहुत सारे लोग आपको, कोई आपको डॉन कहता है, कोई कब्जा माफिया कहता है, लेकिन जब मैंने आके देखा तो बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द हैं, बहुत सारे लोग आपसे मिलने आते हैं। तो जो डॉन होते हैं उनके साथ तो ऐसा मामला नहीं होता। खैर, मुझे कब्जा ग्रुप तो कोई नहीं कहता। वो एक इन्होंने बनाई थी, जो एक CCPO साहब थे, उनके साथ थोड़ा कोई मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग उस दौर में इन्होंने बनाई थी एक लिस्ट। फिर दूसरे मैं हाई कोर्ट गया हूँ तो मैंने उन पे ये रिट की है। फिर उन्होंने कहा जी हमने वो इनका किसी मामले में नाम नहीं है, जो बाद में मेरा ख्याल है ये TV पे चला भी था। ऐसी कोई लिस्ट नहीं है जिनमें इनका नाम है। अच्छा, एक तो क्लियर हो गया ना वो उस चीज़ का। फिर कोर्ट में इन्होंने कर लिया कि हमने कोई ऐसी लिस्ट नहीं बनाई जिनमें इनका नाम है। जो लाहौर में रहते हैं वो जानते हैं कि आप ताजिर रहनुमा हैं। जी सर, एक ताजिर रहनुमा जिस पे आखिरी पर्चा 2010 में हो और वो बरी हो जाए 2024, 14 साल का अरसा, और 14 साल बाद जब एक लिस्ट जारी होती है उसमें आपका नाम टॉप 10 में होता है। इसके पीछे कौन था? जी भाईजान, वही मैं बता रहा हूँ, ये 13-14 साल बाद या 12 साल बाद ये एक हमारे जो साबका थे वो CCPO साहब, गुलाम मोहम्मद ओकर साहब, उनके साथ कुछ वो मेरी कोई बात हुई, कोई मसला था किसी बात पे, तो उन्होंने उस दिन आके, उस वक़्त आके जब वो आए हैं सेकंड, तो फिर ये उन्होंने मुझे तंग किया। ये उनकी तरफ से मुझे गिफ्ट मिला था नाम। अच्छा, एक लाहौर की दरीना दुश्मनी कहा जाता है कि आपकी और ट्रक्का वाला की दुश्मनी, ये क्या दुश्मनी वाकई हकीकत में है? नहीं, वो हमारा भी 1-2 मरतबा, जैसे अब इन्होंने झूठा नाम दे दिया मेरा भाई, वो और भी एक मरतबा इन्होंने दिया। इनकी तो बहुत ज़्यादा लोगों से दुश्मनी है ना। हाँ, इनकी तो बहुत ज़्यादा। आप देखें वो ये बिलाज है जी, तो आप सबको पहले नहीं सा पता। अब मैं आपको, आप जाएंगे तो आप ये मुझसे लेते जाएं, उसकी FIR हैं, 7 तो उस पर खुद FIR हैं, 2 उसमें मर्डर है, फिर 324 ऐसे मुख्तलिफ जो और लोग हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमने खबर सुनी, बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी पहले कि जब बलाज का मर्डर होता है एक निजी सोसाइटी के अंदर तो आप वहाँ मौजूद थे। नहीं, और वैसे ना तो इनके पास कोई सबूत है, ना कोई हकीकत है ऐसी। ठीक है। अच्छा, एहसन शाह एक करैक्टर बीच में शामिल होता है बाद में, और वो पुलिस मुकाबले में, मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। आपने एक इल्ज़ामात लगाए हैं कि उसको पुलिस मुकाबले में पुलिस ने नहीं मारा, किसी और ने मारा। नहीं, किसी और ने मारा, उसे मसब ने मारा। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। नहीं, इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है। अच्छा, इसकी जो आला हकाम है वो इन नोटिस ले, उन्होंने इंक्वायरी कराएं, यही होगा 100/100, ये ऐसे ही है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एक पुलिस वाले का नाम बार बार आता है जिनको मंसूब किया जाता है कि वो ट्रक्का वाला ग्रुप से बहुत उनके गहरे ताल्लुकात हैं। जी, किन का नाम है? शकील भट्ट साहब का नाम आता है। जी, वो नाम तो वैसे भी है ना, उनकी फुटेज बनी हुई है, उनकी वीडियो बनी हुई है, वो रहते ही उनके साथ है, उनके साथ ही होता है। मियां शफकत साहब, उनके भी उधर बड़े तल्लक हैं, वो भी उनमें फोटो में भी हैं, वीडियो में भी हैं, उनके साथ तो उनका बड़ा खुशियों गमी में आना जाना, और कामों में भी वो बड़े आपस में वो है, भी कारोबारी भी हैं,
कुछ काम भी कर रहे हैं उनके साथ ना, गलत मलत। 2012 में एक पर्चा दर्ज हुआ था जिसमें रॉकेट लॉन्चर बरामद हुए थे। जी, वो इसी के पकड़े गए थे, मियाँ शफकत के, इसके घर से पकड़े गए थे। तो मेरा बोला गाड़ी नाम का कोई शख्स है, इनका वो था वो कार खास है बलाच का। तो वो मेरा हाल उसके घर छोड़ के आया था, तो पुलिस को कैसे को खबर हो गई, तो उन्होंने फिर इसके घर से बरामद किए थे मियाँ शफकत के। अच्छा, जेआईटी रिपोर्ट, जब हमने पुरानी जेआईटी की रिपोर्ट्स देखी, टीवी पे हम सुनते थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, और बल्कि पॉडकास्ट में भी जो वो जेआईटी के मेंबरान थे उन्होंने कहा, इमरान किश्वर साहब ने और फुलरवान साहब ने कहा कि हमें इस केस में गोगी भट्ट साहब कसूरवार नहीं लगते। जी, ऐसे ही है। जब उन्होंने ऐसे कहा और मैंने भी सुना, जैसे आप लोगों ने सुना मैंने भी सुना जी। और जब आप पेश हुए, आपने खुद को पेश किया कानून के आगे, तो अब खबर आती है कि आपको उन्होंने कसूरवार करार दे दिया। नहीं, वो थोड़ा सा उसने नलायकी की है, जो जिसका नाम है मियाँ शफकत। उन्होंने फिर वो तो एक बात है ना कि उनका अगर तल्लक उधर है तो उनके कहने पे कर रहे हैं ना ये हरकत। तो मैंने आला काम से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप इसको देखें और इसका नोटिस लें, नई जेआईटी बनाएं अच्छे और ईमानदार अफसरों को लेकर। तो उसमें मैं अपनी फिर सफाई देने के लिए तैयार हूँ। इस जेआईटी के अंदर शफाफ तहकीकात नहीं हो सकती? जी, कैसे हो सकती है? जिसके घर से उनके रॉकेट लॉन्चर भाई मेरे बरामद हो गए हैं, गोले और रॉकेट लॉन्चर बरामद हुए हैं, उनका कार खास है। कहने को तो ये कहते हैं ना पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, लेकिन काम तो ये उनके लिए कर रहा है। ठीक है। अच्छा, तो पुलिस प्रोटोकॉल के हवाले से भी एक बात चली थी क्या कि आपके जो मुखालफीन जिनको हम कहते हैं उनको पुलिस प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? जी, वो भी उसकी भी फुटेज है। वो भी देखे ना, वो 302 का मुलजम था फतेह जी। तो उसे अब जो 4 डाले पुलिस के, 4 मोटर बैक हैं और बहुत बड़ा प्रोटोकॉल उसको लेकर जा रहे हैं, ला रहे हैं। वो तो मेरे कहने की बात नहीं, वो तो हकीकत है, वो तो फुटेज बनी हुई, मूवी बनी हुई है वो। ठीक है। तो और आप जब अपने गार्ड लेके जाते हैं तो क्यों मना किया जाता है? नहीं, मैं अब गार्ड नहीं, मेरे सरकारी मैं जो कंपनी से गार्ड है मेरे पास 2-3, वो मेरे साथ जाते हैं। लेकिन यही हैरानगी की और पूछने वाली बात है, आप मुझे 5-6 गाड़ियाँ मैं खुद जाता हूँ उस पर, तो आप उसका तराज़ कर रहे हैं। ये प्रोटोकॉल में आता है, प्रोटोकॉल तो उसका भाई लगा हुआ है, प्रोटोकॉल तो उसको दिया हुआ है आप लोगों ने। तो किस कानून के तहत दिया ये मुझे नहीं पता, कोई शायद कोई नया कानून आ गया तो उसका मैं नहीं कुछ कह सकता कि 302 के मुलज़म को, जो इनकी कस्टडी में भी नहीं है, कोई शाती भी नहीं है कि उसकी ये हिफाजत करें, वो 302 का मुलज़म है। कि हो सकता है कोई नया इन्होंने कानून बना लिया, लेकिन मेरे अभी इल्म में नहीं आया। लेकिन अभी वो मेरे लिए नहीं बना, उनके लिए शायद बन गया। आप टैक्स पेयर हैं पाकिस्तान के? जी, इंशाल्लाह ताला। जब 2002 या 3 था और टैक्स की बात आई थी लाहौर में, तो आपने सबसे ज़्यादा उसमें किरदार अदा किया था। जी, ऐसे ने आपके कहने पे टैक्स दिया था। हमने नुमाइंदगी को कर रहे हैं हम, जब से 30-35 साल हो गया। मैं खुद बरांथ रोड व रमान गली को चेयरमैन हूँ, अभी भी हूँ। तो ये उस वक़्त फिर हम ताजर बरादरी ने साहब में मिल के फ़ैसला किया था कि टैक्स हमें देना चाहिए, तो उसमें मेरा भी हिस्सा है। तो फिर हमने वो सर्वे जो हुआ था उसमें उनकी मदद की थी। अच्छा, बहुत सारी खबरें ये चली थी कि सुलह की तरफ मामला जा रहा है या सुलह होने जा रही है। नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। अब खबरों के मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है। अच्छा, तीफी भट्ट साहब के साथ भी आपको लिंक किया जाता है, वो आपके रिश्तेदार हैं? जी, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मामू के बेटे हैं, तो फिर लाजमी बात है वो मेरे रिश्तेदार तो हैं। लेकिन इस केस में कहा गया कि वो आपसे राब्ते में थे। नहीं, वो यही झूठ बोल रहे हैं ना, यही तो हम कह रहे हैं कि नई जेआईटी बनाई जाए, ईमानदार ऑफिसर उसमें आए और हकीकत करें, बिल्कुल हकीकत करें। मैं अपनी सफाई देने के लिए तैयार हूँ, हर तरह का न्याय और सफाई देने के लिए तैयार हूँ, मैंने जो पहले भी दी हैं। ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बड़ी आपने टाइम दिया। मुझे उम्मीद है कि जो सवालात मेरे जहन में थे या बहुत सारे लोगों के जहन में थे, आज वो क्लियर हो गए होंगे। मेहरबानी आपकी भी और लोगों की भी। बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।